जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब भी आपको एंग्जाइटी होती है, जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, तब आप नोट कीजिएगा कि आपकी सांस तेज़ होती है। आपको जब डर लगता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और आपकी सांस तेज़ हो जाती है। ये एक बहुत मेजर चीज़ है। और अगर आपके साथ भी ऐसे होता है कि आपकी सांस तेज़ रहती है, या फिर अगर आप भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डरों में या फिर स्ट्रेस में मुब्तला रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आपसे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत सी ऐसी क्यूरीज आती हैं, एंड आप लोगों ने भी शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा बहुत सुना हो कि लोग कहते हैं यार मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, या फिर मुझे ऐसी क्यूरीज आती है मैम प्लीज़ मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरी कोचिंग या काउंसलिंग कर दीजिए, मैं बहुत एंग्जाइटी में रहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे इसके वाले से डिप्रेशन है, मेरे साथ ऐसे हुआ था, या फिर मुझे डर बहुत लगता है, एकदम जो है बहुत ज़ोर की हार्ट भी बहुत ज़ोर की हो जाती है, तेज़ हो जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आज मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सोल्यूशन बताती हूँ विद साइंटिफिक फैक्ट। आपने कभी नोट करना, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नोट करना, कभी दूसरे के साथ हो रहा हो तब नोट करना, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया ज़िंदगी के अंदर, और मैं लाइफ की स्टूडेंट हूँ, और मैं ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग हुई है, और मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बचपन यानी शुरू के 7 से 10 साल की जड़ों के अंदर मेरे माँ बाप ने मेरी ग्रेट होम स्कूलिंग की, और उन्होंने मेरी संगत ग्रेट रखी, जिसकी वजह से आज मैं इतनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी आसान कर रही हूँ अल्लाह के फजल करम से, और आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, आप नोट कीजिएगा, जब भी एक बंदा एंजियस होता है यानी एंग्जाइटी में होता है यानी बेचैन होता है, जब भी एक बंदा स्ट्रेस्ड होता है यानी उसमें ज़हनी दबाव होता है, जब भी एक बंदा डिप्रेस्ड होता है, जब भी एक बंदा डरा हुआ होता है, किसी फियर के अंदर होता है, जब भी एक बंदे को एंग्जाइटी अटैक आते हैं, या जब भी एक बंदे को पैनिक अटैक्स आते हैं, कभी भी किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा हो, भले आपके साथ ही क्यों ना हो रहा हो, एक चीज़ नोट हमेशा कीजिएगा, अपनी सांस, क्या? अपनी ब्रीथिंग। मैं आपको बताती हूँ, जब आप नर्वस होते हैं, ठीक है, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, जब आप बेचैन होते हैं, जब आप पे ज़हनी दबाव होता है, तब आपकी सांस कभी भी ऐसी नहीं होती। आपकी सांस कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों की सांस नॉर्मल भी नहीं होती, ऐसी होती है, ठीक है, या मुंह से सांस ले लेते हैं या नोज से, लेकिन तेज। यानी जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उससे जो है नॉर्मल लाइफ के अंदर हम नॉर्मल सांस लेते हैं, या फिर आप जब नोट कीजिएगा जब हम सो रहे होते हैं तब तो हम गहरा सांस लेते हैं, ठीक है। तो गहरा सांस जब हम सो रहे होते हैं इसलिए लेते हैं क्योंकि हम तब काम एंड रिलैक्स्ड होते हैं, एंड जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, तो हमारी सांस हमेशा तेज़ होती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम एंग्जियस होते हैं या हमारी बॉडी, हम जो हमारे माइंड के अंदर बुरे थॉट्स चल रहे होते हैं, हम बहुत एंग्जाइटी में होते हैं, तो वो इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं, जिसको साइकोसोमैटिक कहा जाता है, कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो हमारे माइंड में हो रहा होता है वैसे फिजिकल सिम्टम्स हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं, एंड ये वर्स होते जाते हैं। आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको इसके हवाले से पता चलेगा। यही चीज़ हमारे साथ होती है, हमारी ब्रीथिंग चेंज हो जाती है, हमारी ब्रीथिंग पैटर्न्स चेंज हो जाता है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को एक टिप देती हूँ, ये चीज़ मैं अपने साथ बहुत करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम है। मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहती, एंग्जाइटी में नहीं रहती, एंड डिप्रेस तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं अपनी ब्रीथिंग पे बहुत ज़ोर देती हूँ। और मैं अपने फादर को कभी आज तक कभी रोता हुआ नहीं देखा, अल्लाह के फजल करम से स्ट्रेस नहीं देखा, डिप्रेस नहीं देखा, लेकिन आज भी वो अपनी ब्रीथिंग पे बहुत काम करते हैं, और मुझे भी कहते करने को। क्योंकि ब्रीथिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमें फिजियोलॉजिकली बदलती है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तब हम गहरे सांस लेते हैं, जब हम थेरापीज़ कराते हैं ना तब हम गहरे सांस जो है लोगों को कराते हैं, जब हम अल्फ़ा स्टेट में, थीटा स्टेट में एंटर होना होता है, जब ब्रेन फ्रिक्वेंसीज लो करनी होती है, तब हम गहरे लंबे सांस लेते हैं। क्योंकि वो लेने से हमारी बॉडी रिफ्रेश होती है। हम जब लंबा सांस लेते हैं तो हमारा बिल्कुल
अंदर से होके जाता है, और अंदर से पूरी बॉडी से जब होके जाता है, हम नोज से लेते हैं, पूरी बॉडी के अंदर से हुआ, एंड देन हमने अपने मुंह से बाहर निकाला। ये होता है। इससे क्या होता है, हमारी पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके अंदर से हमारी पूरी बॉडी के अंदर से होके जाता है और वो रिलैक्स करती है हमको। और फिर हम मुंह से जब निकालते हैं देन रिलैक्स्ड। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत नोट कीजिएगा। जब हम सो रहे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, तो हमारी सांस जो है गहरे होते हैं। लेकिन जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारी सांस तेज़ होती है। ऐसे जब आपको कभी डिप्रेस्ड हो, एंग्जियस हो, या फिर आप कभी बहुत ज़्यादा के लिए डर लग रहा हो, आपको अपनी सांस पे नोट कीजिए और लंबे गहरे सांस लीजिए। कैसे? नोज से अंदर, मुंह से बाहर। वैसे तो आप नोज से भी अंदर, नोज से ही बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रेट है कि आप नोज से अंदर और अपने मुंह से बाहर निकालें। जस्ट आप मुझे देखिए और करें। यस, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डिप्रेस नहीं हूँ, बट मुझे अभी भी रिफ़्रेश्ड फील कर रही हूँ। और आपने देखा होगा थेरापीज़ के अंदर, मेडिटेशंस के अंदर यही कराते हैं, लंबे गहरे सांस, ताकि हम डीप स्टेट में जा सकें। और आप देखिएगा आपके ब्रीथिंग पैटर्न्स जैसे चेंज होंगे वैसे आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे। ये प्रॉपर एक कहने टेक्निक भी है, मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियोज़ के अंदर शेयर करूँगी। एंड ये बात, ब्रीथिंग वाली बात, जो इस वक्त दुनिया के पीक परफॉर्मेंस गुरु हैं और जो कि एक बहुत ज़्यादा के लिए अच्छे और ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं, जिनका नाम है एंथनी रॉबिन्स। ठीक है, वो मैं उनकी बुक्स पढ़ती आई हूँ और वाकई प्रोफेशनली ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एंड मैं बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह और उनकी कोचिंग एंड काउंसलिंग सेशंस देखती आई हूँ। तो वो भी इसी बात पे जोर देते हैं कि ब्रीथिंग, आप अपनी ब्रीथिंग पे जोर दीजिए और अपनी ब्रीथिंग को देखिए। और आपकी होनी चाहिए कोशिश कि आप हमेशा डीप रिलैक्स स्टेट में हो और डीप गहरे सांस लें और नॉर्मल सांस लें। और जब भी, मैं आप लोगों को बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ आज के बाद, जब भी आप एंजियस, स्ट्रेस महसूस करें तो आपने क्या करना है, आपने अपनी ब्रेथ के ऊपर नोट करना है, सांस पे नोट करना है और फिर लंबे गहरे सांस लेना है। आप देखेंगे कि आपका माइंड कैसे रिफ़्रेश होगा। इसी के ऊपर बहुत सी टेक्निक्स, थेरापीज़ भी बनी, सो उनको मैं आने वाली वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को बताऊँगी। एंड इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, बहुत कमाल चीज़ें इस वीडियो पे आने वाली हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।